Things about set. In set, we can store only unique value. First thing is that, and it is similar to मैथमेटिक्स फंक्शन. जैसे आपने देखा था, जैसे आप देखो इस सेट के अंदर यदि सेम एलिमेंट आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी. और सेट में यदि नई एलिमेंट ऐड करना है देन वी कैन यूज ऐड फंक्शन. यदि किसी एलिमेंट को डिलीट करना है देन हम क्या यूज कर सकते थे, पॉप और रिमूव. हम पढ़े थे ये चीजें. दूसरी चीज हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेट अनऑर्डर डेटा टाइप है, इसके अंदर स्पेसिफिक इंडेक्स में कोई भी एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते. ये सारी चीजें डिस्कस किया था आपके साथ. तो अब ना आगे बढ़ते हैं. इसमें क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन. ये क्या है सो समझिएगा. यूनियन जनरली होता क्या है, व्हाट इज द यूनियन, एनीवन हैव एनी आइडिया? जैसे देखो बेटा, आप जैसे हमारे पास एक 1 2 3 यही सेट बता रहे थे ना आपको. एक सेट ये है और दूसरा सेट आपके पास ये है 4 2 6. यदि इस दोनों का यूनियन करोगे ना तो क्या होगा, इन दोनों सेट एक दूसरे का एक मतलब एक सीट बनेंगे, एक सेट बनेंगे, मतलब मर्ज हो जाएंगे दोनों. दोनों में देखो 1 2 3 4 6 ये आउटपुट बनेगा. ये ऐसा कि जो दो बार एलिमेंट सेम एग्जिस्ट कर रहा है ना उसको वन टाइम occurrence है. मतलब ऐसा नहीं कि टू टू कॉमन होगा, समझ गए. तो यूनियन क्या होता है, दो सेट के बीच की सारे एलिमेंट को एक साथ ऐड करना. एंड नहीं नहीं, यूनियन इज डिफरेंट थिंग्स. यूनियन क्या होता है, दोनों एक साथ मर्ज होते हैं और जो दोनों में कॉमन है वो सिंगल टाइम रिप्रेजेंट होते हैं. ये हुआ यूनियन. इंटरसेक्शन में बेटा क्या होता है, जस्ट अपोजिट. इन दोनों में इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है. इन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है, टू. सिर्फ टू ही है ना जो दोनों में है. जो कॉमन है बस वो सिर्फ वही आएगा. इतना समझ में आया यूनियन और इंटरसेक्शन. फिलहाल करके देखते हैं फिर बात करें. सब लोग करो. N1 एक हमने बनाया लिस्ट. यस करना है. एक बनाया, सब लोग सेट बनाइए. जस्ट 1 4 5 6 एलिमेंट रख लो. मैं इसी के लिए लगा था इन्हें टिक करवाने के लिए. अभी तक मैं इनके लिए वो सब मांग रहा था, मेरे को लाइन केबल वगैरह लगा के कोशिश की, ठीक नहीं है. ओ हाँ जी. सेट हमेशा रिप्रेजेंट करता है करली ब्रेसेस के अंदर ही. तो दो हमने सेट बनाया, रुक जाता हूँ चलो फटाफट. तो हमने दो सेट बनाए, ठीक है, N1 एंड N2. डन. तो यदि दोनों का यूनियन करेंगे तो हम क्या करते हैं, हमारा आउटपुट क्या होगा, जस्ट गेस. अब इसे गेस करो क्या आउटपुट होगा. यही होंगे. होगा क्या कि जो एलिमेंट दोनों में है वो सिंगल टाइम रिप्रेजेंट होगा. बाकी जो यूनिक है वो सारे एक जगह हो जाएंगे. यूनियन करने के लिए यूज करते हैं N1 डॉट यूनियन N2. तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि यदि मुझे पास दो डेटा सेट है, देखो मैं इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा हूँ. यदि आपके पास एक, सपोज करो डुकेट के दो ब्रांचेज हैं, एक नोएडा ब्रांच है, एक गुड़गांव ब्रांच है. तो डुकेट, सपोज करो डुकेट के ओवरऑल जो डेटा में जाना है दोनों डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं करनी है. तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों दोनों डेटाबेस को एक साथ यदि यूनियन कर दें तो इन दोनों में जो दोनों में दो बार होंगे उसकी एग्जिस्टेंस सिंगल टाइम बनेगी. नहीं, यस और नो? क्या ये रियल लाइफ में यूजफुल है या नहीं, बताओ सब लोग. जैसे कि होता क्या है ना कि जैसे डुकेट जनरली क्या करता है कि जितने भी ब्रांचेज है सभी ब्रांच में बच्चे अपने स्टूडेंट को पढ़ने की वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. बट स्टिल जैसे इसमें भी सपोज करो 100 बच्चे हैं, हो सकता है इसमें से 100 बच्चे में से कुछ बच्चे यहाँ भी पढ़ते होंगे. इस वजह से इसकी काउंटिंग हो गई 200. सपोज करो इसमें भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं 300 और इसमें कुछ बच्चे पढ़ते हैं, इसकी काउंटिंग है 200. बट ओवरऑल यूनिक कितने स्टूडेंट है ये फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे, हम इन सबों का यूनियन कर देंगे. यूनियन कर देंगे तो क्या होगा, इन सबों में जो यूनिक यूनिक है वो सब आ जाएंगे. जैसे जो कुछ स्टूडेंट यहाँ भी ये नहीं आएंगे, वो एक ही बार आएंगे. नहीं, यही करना पड़ेगा हमें. यूनियन बेसिकली क्या करता है कि दो डेटा सेट या मल्टीपल डेटा सेट के बीच की जो डुप्लीकेसी है उसको क्या करता है, रिमूव करता है. नहीं. अच्छा, हमारे पास N3 भी होता है बेटा, समझिएगा ध्यान से थोड़ा. हम टॉपिक की ओर मूव कर रहा हूँ धीरे धीरे और आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है. जैसे हमारा ये तो था N1 N2 की बात. अब मेरे पास तीन सेट हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं कोड रीयूज कर रहा हूँ. ऐसे एक और N3 बना लिया. अब बताओ मैं तीनों का यूनियन कैसे करेंगे. कैन यू गेस, इन तीनों का यूनियन कैसे करेंगे. अब कहाँ पे कर दोगे आप बेटा, N2 में यूनियन करोगे, N3 कैसे होता है. तो अभी रिजल्ट क्या होगा बताओ, गेस कर सकते हो. पहले किसके साथ, पहले यूनियन कौन किसके बीच में होगा. गलत. पहले बेटा ब्रैकेट का काम होता है. पहले N2 N3 के साथ यूनियन हो जाएगा
और देन जो रिजल्ट बनेगी वो अगेन N1 के साथ होगी। तो ओवरऑल रिजल्ट वही होने। अच्छी चीज बताओ, N2 N3 का यूनियन पहले हो रहा है, N1 N2 का होता तो चेंज कोई रिजल्ट में होगा? कोई रिजल्ट नहीं। किसी में करो वही बात आनी है। तो अच्छा N4 होता तो कैसे करते? यदि एक और होता तो क्या करते? अब N3 डॉट यूनियन N4 करते नहीं। समझ में आ रहा लविस? यदि N4 भी होता सपोज इस तरह से N4 भी होता, सपोज कर लो ऐसे होता N4, तो N4 को कहाँ ऐड करेंगे? N3 में ऐड करोगे। कॉमा कॉमा क्यू डॉट ना, यूनियन N4, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? इस तरह से मल्टीपल को यूनियन हो रहा है। बट समझना ये है कि अभी यूनियन सबसे पहले किसके साथ हुआ है? N3 का N4 के साथ। फिर जो रिजल्ट बना वो N2 के साथ, फिर वो जो रिजल्ट बना है वो N1 के साथ। ऐसे चल रहा है। आपसे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए? ब्रैकेट्स डाउन टू अर्थ। चलो ठीक है, जैसे समझ गया, आ रही जो आरिफ करा वो सब सही। समझ लो एक वेरिएबल df1 है, इसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं। ये बना ली। एक हमारा df2 है। देखो दो दो है हमारे पास सेट। तो आप नोटिस करो, यदि मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो कैन यू गेस कि व्हाट विल बी, व्हाट इज आवर रिजल्ट? क्या होगा रिजल्ट इसका? नाइनटी नाइन। तो इंटरसेक्शन करेंगे कैसे? सिंपली आप राइट कर सकते हैं df1 डॉट इंटरसेक्शन df2। इन दोनों का कॉमन। अच्छा एक चीज बताओ, अभी किसके साथ इंटरसेक्शन हो रहा है? df का df2 के साथ। अब बेटा तो आप सभी लोग मुझे ध्यान समझिए, बताइएगा, यदि df2 इंटरसेक्शन df1 होगा तो रिजल्ट चेंज होगा या सेम आएगा? जैसे हम पहले df1 को df2 से कर रहे थे इंटरसेक्शन, अब हम df2 को df1 से कर रहे हैं, रिजल्ट सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम आएगा। चलो इतनी बात तो कुछ कोई समझ आ रही है। लाता है, वेरी गुड। कॉमन हटाता नहीं है, एक करता है उसको। गलत अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ कर सकता है हमारी सारी चीजें। अभी आपका मेन लॉजिकल टेस्ट है। इसको यदि आपने क्रैक कर लिया, समझिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट। अब मुझे df3 के साथ में इंटरसेक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे? आउटपुट का क्या होप करते हैं? गलत। df1 को पहले df3 से हो गया। अब वो सेट के जो कॉमन बचे होंगे df2 में, वो आएंगे ना रिजल्ट। तो देखिए अभी रिजल्ट क्या बन रहा है ये। अब देखिएगा यहाँ पे 1 यहाँ कर दिया मैं, और 2 यहाँ कर दिया। अब क्या हो रहा है बताओ? पहले 2 3 हो जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो आ जा रहा है। अब जो बच रहे हैं उसको df1 के साथ किया जा रहा है, तो रिजल्ट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट भी हो सकता है ना। इस तरह से वर्किंग फ्लो। डन और नॉट डन? ये था इंटरसेक्शन की स्टोरी। तो इंटरसेक्शन किस तरह की रियल वर्क में हेल्प करता है, इससे सपोज करो, जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे होंडा की बात लेते हैं। होंडा एक कंपनी है जिसमें कुछ गुड़गांव लोकेशन पे वर्क करते हैं, कुछ लोग मैनेजर लोकेशन पे काम करते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय जो दोनों जगह काम करते थे, उनकी कॉमन रिजल्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कर देंगे तो कॉमन रिजल्ट आ जाएगा, ये और नो? तो ये था इंटरसेक्शन। अब हमारा काम है, यहाँ तक समझ में आया यूनियन इंटरसेक्शन सबको? अब एक होता है डिफरेंस। अब देखो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करें तो गेस कर सकते हो क्या हो? नहीं, देखो डिफरेंस होता क्या है, सो सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि 1 2 3 4 ये ए का था,
और ये बी में था एक, 1 2 3, दोनों को माइनस करते हो तो क्या रिजल्ट होता है बताओ। ये 1 से 1 कैंसिल होता है, डिफरेंस ये ऐसे कटता है ना, यही का होता है ना। तो बचा सिर्फ क्या, मतलब सिर्फ जो ए में बचा है वही वैल्यू माइनस बचेगी। मतलब जो बी में कॉमन है, सुनना ध्यान से, जैसे ए और बी दोनों के बीच में माइनस करेंगे, तो बी वाले जो ए में कॉमन है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचेंगे कौन, जो सिर्फ ए में थे। नहीं, जो सिर्फ ए में थे वो कॉमन नहीं थे। सिर्फ जो मतलब जो सिर्फ ए का, सिर्फ, और यदि इसी को रिजल्ट बी कर दो, सपोज करो ये बी कर दो, अब ये करो, तब क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गए सबके, और इसमें बी में कोई बचा नहीं, बचा तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ब्लैंक होगा ना। जैसे कि अभी बताओ, अभी जैसे देखो, मैं लिखा N3 डिफरेंस N5, तो देखो जो दोनों में कॉमन है, कॉमन कौन कौन से हैं, देखो 11, 55 है और 22 है। तो हमें आउटपुट अभी, तो अब हमें आउटपुट क्या है, N3 में से N5 माइनस हो रहा है ना, तो बचेगा क्या, N3 में जो बच गए कटने के बाद, अब कौन कौन से बच गया है, यही बच गया है ना सिर्फ। तो हमें आउटपुट यही आने वाले हैं। देखो आ रही है यही, ट्रांसफर हुआ ना बेटा, फिर N3 वाले आएंगे ना। अब यदि मैं N5 में से N3 करूँ तो अब बताओ आउटपुट क्या आएगा। अब ऐसे हो रहा है, N5 माइनस N3 हो रहा है, ऐसे हो रहा है अब। तो N3, तो 11 से 11 कट गया, देखो इसका 50 ये भी कट गया, 88 भी कट गया। अब बचे कौन, यही तीन बचे हैं ना, 19 है। हाँ तो बचा सिर्फ क्या, 19, यही तो बचा ना, सिर्फ 99 नहीं, 55 भी कट गया इससे, तो बचा सिर्फ क्या, देख रहे हो ना, तो ये डिफरेंस है। आया समझ में या नहीं आया, बताओ सब लोग। तो इसका रियल लाइफ यूज बताओ एक, जैसे सपोज करो नोएडा और एक है गुड़गांव, तो नोएडा में जितने भी बच्चे हैं वो हैं, और गुड़गांव में भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नोएडा वाले बच्चे मिले मुझे, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो दोनों की है। तो मैं क्या करूंगा, नोएडा में से गुड़गांव को माइनस कर दूंगा, तो वो बच्चे होंगे सिर्फ नोएडा वाले आ जाएंगे। और यदि गुड़गांव में से नोएडा को माइनस करूंगा तो क्या होगा, वो आएंगे जो सिर्फ गुड़गांव के। वो उससे क्या होगा, स्टेट डुप्लीकेट ऐसे ही हटा दिया होगा। बेसिक प्रॉपर्टी भूल गया, बताओ क्या पढ़ाएं आगे। पहले उसमें से ऑटोमेटिकली 55 हट गया होगा रन करते कोड, वो तो आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया था ना मैं, और आप हो गए ना कंफ्यूज। यही सब समझाता हूँ, ध्यान रखो। ध्यान तो आपका मोमो पे है। आया, कंप्लीट हुआ। अब एक N6 बनाया, ध्यान से देखना लवीस, एक और बनाता हूँ, कॉम्प्लेक्स होते जा रहा धीरे धीरे। अब पूर्वी को तो अब भी समझ में आया होगा क्या, कल से वो बेटा, आज भर तो यही टाइम। मंडे से तो क्लास चल रही है, और क्या, मंडे से तो चली रही है, हर मंडे को क्लास होती है। अरे तो ये बैच में ये नहीं आती थी ना पहले, तो आप आज ही तो आई हो इस बैच में। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, सब लोग बताइएगा। जो N3 में बचे वाले होंगे वो फिर N5 से माइनस होंगे, सिर्फ N5 में जो होंगे वो आएंगे। क्या आउटपुट आ रहा है, इतने सारे, सही आ रहा है, डन और नॉट डन, किन्हीं को कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। जो बना होगा रिजल्ट, वो रिजल्ट फिर N5 से माइनस होगा बाय डिफॉल्ट। अरे फिर वही कंफ्यूज हो रहे हो, इससे जैसे ही कोड रन किया होगा ना, 77 एक ही बार बच रहा होगा, दो बार तो डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है ना वो। अरे बाय डिफॉल्ट बचा ही नहीं 277, जैसे ही कोड रन किया ना हमारा कोड बेटा। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोड यहाँ से यहाँ पहुंचा ना, और ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, वैसे वैसे ही इसमें सिर्फ एक ही 77 बचे हैं।
क्योंकि सेट में दो एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते ना सेम। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते तो एक ही 77 बच रहा है, तो फिर कंफ्यूज किस बात की। यही समस्या उनको भी आई थी, आपको भी आ गई, देखो समझ में आया। हाँ बिल्कुल, जैसे जो N3 में N6 करने के बाद जो रिजल्ट एक बना होगा ना, तो ये कौन से होंगे, जो सिर्फ N3 वाले हों। अब जो रिजल्ट, अब जो बचा वो N5 से होगा। तो अब जो N5 में सिर्फ है, ना तो N3 में, ना वो N6 है, वो सिर्फ आएंगे N5 में। तो N5 में कौन कौन से, 11, 55, 88, 90। डन और नॉट डन, तो ये डिफरेंस है। अब इसके बाद होता है सुपरसेट और सबसेट। सुपरसेट और सबसेट किसे कहते हैं? जैसे ये सेट है एक, सपोज करो, इसका सबसेट सपोज करो ये हो सकता है ना 1 2 3। इसको सबसेट क्यों करें, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी इसके अंदर लाई कर रहे हैं। तो ये सबसेट हुआ और ये सुपरसेट हो गया। जैसे इसमें और भी एलिमेंट है, 4 5 इस तरह से मल्टीपल एलिमेंट है, और इसके कुल एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3, और ये सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, सुपरसेट। और ये सुपरसेट बन गया, और ये क्या बन गया, सबसेट। सबसेट किसका हुआ, इसका। अच्छा ये 2 5, ये क्या हुआ बताओ, ये भी सबसेट है। तो उसका सुपरसेट कौन है, ये है नहीं। इस तरह से हम वर्क करते हैं। डन और नॉट डन, इसका यूज बता देता हूँ। हम्म ठीक है। नहीं 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 नहीं, देखो, तो DF2 के जो एलिमेंट्स सारे DF1 में ऑलरेडी हैं, देखो, यस और नो। इच सबसेट ऐसे लिख सकते हैं, DF। तो DF2 जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, DF1 का। तो DF2 इज सबसेट ऑफ DF1। ये सारे लाइक कर रहे हैं, मतलब वो DF2 है, देखो है, यस। रियल में भी यही है। बट DF, यदि मैं अब इसी को थोड़ा चेंज करूं, अब DF1 को चेक करो, तो DF1 है सबसे DF2 का, नहीं। तो DF1 में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जो DF2 के अंदर नहीं है। आ रहा है ना फॉल्स, मेरे को बता। DF1 इज सुपर सेट। देखो सुपर सेट है। अरे देखो, सबसेट और सुपरसेट में ये अंतर है यार, ये भी DF2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो DF1 में है, यस और नो, देखो। इसलिए DF2 बन क्या बन गया, उसका सबसेट। और ये क्या हुआ, सुपर सेट। इसके अंदर एलिमेंट जो ज्यादा है, हाँ, उसके अंदर जो सबसेट। सारे में होना चाहिए, हाँ। जैसे कोई भी सिंगल एलिमेंट ऐसा होगा जो DF में नहीं है, तो अब DF1 में नहीं है, तब वो सबसेट नहीं रहा, सुपर सेट नहीं रहा। और ना DF2 उसका सबसेट रहा, कि हमने एक एलिमेंट ऐसा ऐड किया जो है ही नहीं कहीं, देखो। डन। यही सेट था। अभी क्वेश्चन है हमारा इस बिहाफ पे, सेट का समझ में आया, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस सब क्लियर हुआ। अब मैं आप पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो सब लोग करिए। वी हैव अ लिस्ट
अब नहीं, अब इसका क्वेश्चन है कि टॉप हाईएस्ट एलिमेंट बताओ कौन सा है इसमें। टॉप टॉप फर्स्ट हाईएस्ट नंबर, सॉरी टॉप सेकंड हाईएस्ट नंबर, टॉप सेकंड लोवेस्ट नंबर। करो तो एक बार। टॉप हाईएस्ट, टॉप सेकंड, टॉप सेकंड हाईएस्ट, टॉप सेकंड लोवेस्ट, करिए तो एक बार। कल से आपको समझ में आने लगेगा ऑपरेट चलने हैं तो। पहले भी मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ था। आपके पास क्यों करना? वीडियो देख लो, अब तो अपलोड कर रहा हूँ इस बार। स्टार्टिंग से 3 दिसंबर। सेकंड हाईएस्ट वैल्यू बताइए आप। क्वेश्चन है सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, और सेकंड क्वेश्चन है सेकंड लोवेस्ट, ये दो क्वेश्चन है आप सभी का। करिए तो। इतने समय देखो, see carefully, we have a three list, we have a three list. I want to show only those elements which one is only exist in df1, that is not present in df2, as it is that is not present in df3. So I want to show only those elements which one exist only in df1. Try to solve this one. इसको सिंपली क्या करना था, जो भी अभी हमने आपको आइडिया दिया कि सेट कैसे किए, इसको सिंपली यही करना था। बहुत बच्चे ऐसे कर रहे थे, सिंपल आप इसको लिस्ट सेट, हमें लिस्ट में एक्चुअली हमें डिफरेंस कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इसको सेट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। देन में इसको डिफरेंस करेंगे विथ सेट से डीएफ टू में। तो ये हो गए डी, अब मुझे डीएफ टू और डीएफ थ्री का यूनियन करना पड़ेगा, बिकॉज डीएफ टू और डीएफ थ्री जब एक साथ नहीं होंगे तब तक वो डीएफ वन से सब्ट्रैक्ट करने का कोई हमें फायदा नहीं है। इसलिए हम इसको करेंगे डॉट डॉट यूनियन विथ सेट ऑफ डीएफ। तो हमारा ये रिजल्ट है, अभी मैं आपको करके दिखाया और एक बार एक्सप्लेन कर दिया। सॉरी डीएफ थ्री, नॉट डीएफ टू, डीएफ थ्री। और हमने बताया कि मुझे रिजल्ट लिस्ट में चाहिए था, तो सिंपली आई एम राइटिंग है लिस्ट। डन, यहाँ तक सब क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर वन। यहाँ तक देख दो क्वेश्चन और करिए या रहने दें। नहीं फ्राइडे चलेगी। अभी एक पूरे दिसंबर खींच दूंगा, खत्म करूंगा आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें वैल्यू है जॉन, टपल है मोहन, राम, श्याम, मोहन। चिड़िया की आंखें देख पा रहे हो। हम्म।
बस अब आप एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन है। चलो घर के लिए कर देते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को क्या करना है, तो सुनिएगा। हर एक एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में उनका नेम और डिजिग्नेशन डिफाइन कर देना है इन अ सेट। और ध्यान से रखना ये है कि DF2 1011 और सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये दोनों एक टपल के फॉर्मेट में, मतलब हमें आउटपुट ऐसे चाहिए। आउटपुट हमें ऐसे चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमें आउटपुट ऐसे चाहिए। ऐसे आउटपुट चाहिए। मोहन, इसके भी आप इसकी प्रोफाइल दिए ऐसे, मतलब इसी सीक्वेंस में आउटपुट चाहिए ओवरऑल। 1011 में नेम जॉन होना चाहिए यार, गड़बड़ हो रहा था, नेम जॉन होना चाहिए। इसको एक बार करिएगा, मतलब मुझे ना सिंपल, जैसे आप ऐसा नहीं कि 1011 के रेस्पेक्ट में नेम मोह जॉन ही आए, मोहन ही, ऐसा कोई नहीं। बस ये है कि फॉर्मेट यही फॉलो करना चाहिए कि मतलब एम्प्लॉई आईडी विथ नेम विथ देयर डिजिग्नेशन, ये दो चीजें एक साथ। समझते हैं आप? कोशिश करिएगा करने। From tomorrow we'll again discuss this question. Okay? होमवर्क के फ्री ही होगा। इसमें सब लग जाएंगे, सेट डिक्शनरी सब लग जाएंगे अपने जो जो पढ़ा आज तक, इसमें सभी लगाने पड़ जाएंगे आपको। करिएगा एक बार, आपको अच्छा लगेगा करिएगा तो। क्वेश्चन आपको घर से करना है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। वो हम आगे टॉपिक जो डिस्कस करें दैट वन इज ऑपरेटर, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में यहाँ पे क्लोज कर